का फहरा रहा है विजयी विश्व तिरंगा, प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा राष्ट्रीय तिरंगे के साथ जिप्सी आगे बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा साहब किस शान स्वाभिमान से बिहार के बढ़ते कदम का नेतृत्व। देश के युवाओं का सर्वोच्च सपना होता है यूपीएससी क्रैक करना। स्वाभाविक रूप से जिला पदाधिकारी श्री तनर सुल्तानिया साहब उसे जिप्सी पर सवार भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे ऊर्जावान युवा अधीक्षक अधिकारी मिस्टर राज और मंच पर विराजमान हमारे जनप्रतिनिधिगण राजनेतागण, साथ में स्टेट पीसीएस या यूपीएससी कंप्लीट किए हुए ऐसे तमाम पदाधिकारियों के एक साथ गणतंत्र का मुबारक देते हुए प्राची दिशा में उदित भगवान सूरज की किरणों को कैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं। ये भोजपुर की धरती है, भोजपुर की मिट्टी का तेज ताप इतना ज्योति से मुद्रित रहा है कि यहाँ की प्रतिभाएं अंतरिक्ष से लेकर संपूर्ण वसुंधरा पर परिज्ञान परेड का मुआयना निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रही है। उस पर सवार बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री एक ऐसे राजनेता बिहार पूरा परेड मंच से गुजरने के लिए अग्रसर। इस पूरे परेड का कमांड पुलिस उप अधीक्षक महोदया सुश्री अपूर्वा सर कर रहे हैं। द्वितीय कमांड प्रचारी बबलेश कुमार जी कर रहे हैं। नंबर 1 प्लाटून अश्वरोही दस्ता का है जिसका नेतृत्व प्रायणी राजकिशोर मंडल जी कर रहे हैं। दूसरा प्लाटून पीटीसी के जवानों का है जिसका नेतृत्व प्रायणी उदय कुमार शर्मा जी कर रहे हैं। तीसरा प्लाटून सीआईटी का है जिसका नेतृत्व प्रायणी सुरेश कुमार शर्मा जी कर रहे हैं। चौथा प्लाटून डीएपी का है जिसका नेतृत्व प्रायणी पवन कुमार पासवान जी कर रहे हैं। पांचवा प्लाटून डीएपी महिला का है जिसका नेतृत्व प्रचारी आयुषी कुमारी जी कर रहे हैं। छठा प्लाटून गृह रक्षक के जवानों का है जिसका नेतृत्व प्रायणी पंकज कुमार शर्मा जी कर रहे हैं। परेड मंच के सामने से गुजरने के लिए बिल्कुल अग्रसर। अब गेट पर वही लोग भोजपुर में चल रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं से हमको ओतप्रोत कराता हुआ सबसे पहला जो झांकी है कृषि विभाग। अगर आप इस क्रम में हैं तो आगे बढ़ें। कृषि विभाग की झांकी, उसके बाद शिक्षा विभाग की झांकी है। शिक्षा विभाग की झांकी का इस बार थीम आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पुस्तक मेला और बच्चियों को दिया जा रहा मार्शल आर्ट का जो हुनर हम सिखा रहे हैं बच्चियों को। आत्मरक्षा का जो हुनर भोजपुर जिला में विभिन्न विद्यालयों में चल रहा है, इसका एक बहुत सुंदर नज़ारा हम देखेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग विद्यालयों में कराया जा। सीटीएस की झांकी शिक्षा विभाग की फर्स्ट नंबर पे है, तो आप आगे बढ़ें।
लर्निंग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे देश में कई राज्यों में लागू कर दिया गया है। भोजपुर और बिहार भी इसी क्षेत्र में अग्रसर होता हुआ बच्चे पहले इनोवेशन करेंगे, उसके बाद सीखेंगे। इस बेस को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किया गया है। भोजपुर के विभिन्न विद्यालयों में पुस्तकालयों को समृद्ध बनाया गया है। इसकी एक झांकी भी हम देखेंगे पुस्तक मेला के तहत। और मार्शल आर्ट, जैसा कि हम जान रहे हैं, विभिन्न कस्तूरबा विद्यालयों और विभिन्न सरकारी विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण के तहत बालिकाओं को जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसकी भी एक झांकी हम देखेंगे। स्वास्थ्य विभाग की झांकी है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। लगभग टीबी से हमारे देश का उन्मूलन हो ही गया है। इसकी भी हम एक झांकी यहाँ देखेंगे। भोजपुर जिला के मुख्यालय द्वारा कचरा से कंचन अंतर्गत बहुत से उपयोगी कार्यक्रम हर प्रखंड में, हर पंचायत में चलाया जा रहा है। उसकी भी एक झांकी हमारे सामने से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, स्वास्थ्य विभाग, पहली झांकी आ रही है ICDS मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह सरकार की चलाई जा रही एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत लड़की के जन्म होने पर 2 लड़कियों तक, यदि दूसरी लड़की जुड़ा हो तो 3 बच्चियों तक ये सरकार द्वारा 2000 रुपया बच्ची के जन्म पर उनके माता पिता के खाते में हस्तांतरित किया जाए। इसके उपरांत यदि बच्ची 1 साल की हो जाए और उसका आधार निबंधन हो जाए तो पुनः 1000 रुपया माता पिता को उनके खाते में दिया था। और इसी प्रकार आप यह देखेंगे कि यह योजना आगे बढ़ते हुए बच्चों के स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, उनके स्नातक पास करने तक विभिन्न चरणों में सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन अग्रसर है। वर्तमान में हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने लक्ष्य के विरुद्ध 113% का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 1 से 2 वर्ष की बच्चियों को इसका लाभ दिलाने के लिए आधार पंजीकरण कराया जाता है, जिसके लिए आधार पंजीकरण के माध्यम से भी इस योजना को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने जो जानकारी साझा की उसके लिए। उसके बाद जो हम झांकी देख रहे हैं वो हमारा झांकी निर्वाचन, कल ही हम लोग राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस मनाए हैं, जिसमें प्रत्येक जो मतदाता है उसकी ये भागीदार होना चाहिए कर्तव्य कि हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और वोट जरूर करें। इसी तहत कल अनेक विद्यालयों में, कार्यालयों में राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस मनाया गया। उसकी एक सुंदर झांकी, किस तरह से भोजपुर में जब भी मतदान आयोजन होता है तो किस तरह से हम मतदाताओं को जागरूक करते हैं। और इसकी एक सुंदर झांकी यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा जागरूक करते हुए गाने के माध्यम से, मेहंदी के माध्यम से, रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से डोर टू डोर जाके हम विभिन्न अपने मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इसकी एक सुंदर झांकी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की झांकी हमारी तरफ अग्रसर होता हुआ, जिसका थीम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है और इसके लिए भोजपुर जिला जो शिक्षा स्वास्थ्य विभाग है वो कर्तव्यबद्ध है कि हम अपने भोजपुर जिले से टीबी को पूरी तरह से मिटा देंगे। इसके बाद जो झांकी है उद्योग कार्यालय का है, आपन माटी आपन बिहार, बढ़ता उद्योग बढ़ता रोजगार। बिहार में बहुत सारे वैसे योजनाओं को चलाया जा रहा है जिसकी जानकारी हमें केंद्र से भी मिलती है कि जो कुटीर उद्योग है, जो गांव में छुपी जो प्रतिभाएं हैं जो अब लुप्तप्राय हो चली थी, उनको हम लोग फिर से जीवंत कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं में लोगों को लाभ भी मिल रहा है, मदद मिल रही है, पैसे से राशि उपलब्ध कराई जाती है जिला मुख्यालय से, राज्य से, ताकि लोगों के अंदर जो हुनर है उस हुनर को वो अपना स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़ा हो, उसको आगे बढ़ाएं। उद्योग केंद्र का झांकी हमारी तरफ अग्रसर होता हुआ
हम सभी देख पा रहे हैं कि किस तरह से भोजपुर जिला उद्योग के क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के माध्यम से अग्रसर हो रहा है और सबको जीविका का अपने एक रोजगार का अवसर प्रदान हो रहा है। हमारे सामने से सुंदर झांकी गुजरता हुआ जिसमें अपने जो कुटीर उद्योग है उसको किस तरह से भोजपुरवासी आगे बढ़ा रहे हैं। उद्यान कार्यालय जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम भोजपुर में बहुत ही जोरों शोरों से विभिन्न विद्यालयों और कार्यालयों में पौधारोपण का जो कार्यक्रम हम लोग चलाए थे, हर एक विद्यालय में पौधे जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराया गया था और विद्यालय के बच्चों को प्रकृति के लिए जागरूक किया गया था और बच्चों ने बढ़ चढ़कर विद्यालय में पौधा बच्चों को दान भी दिया गया था। और हर एक विद्यालय में ये मुहिम चलाया गया कि हर एक बच्चा एक पौधे को गोद ले, उस पौधे को जीवित रखे। उसी की एक सुंदर झांकी कृषि सिंचाई जो थीम है, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई, पानी की बचत, अधिक गुणवत्तापूर्ण सिंचाई, अनुदान जो मिल रहा है उसकी हमें झलक देख पा रहे हैं। प्लास्टिक मौलवी विधि से खेती, खरपतवार एवं कीट व्याधि पर नियंत्रण, नमी को कैसे मिट्टी के बरकरार रखना है, इसकी भी एक सुंदर झांकी हम देख रहे हैं। उद्यानिक फसलों की खेती, कृषि में ड्रोन का प्रयोग करके कैसे हम उन्नत कृषि कर पा रहे हैं, इसकी भी एक सुंदर झांकी हम देख पा रहे हैं। कम समय में अधिक क्षेत्रफल में एक साथ कीटनाशक एवं घुलनशील उर्वरक का छिड़काव एवं पैसे की बचत। अगला जो हमारा झांकी है मध्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की झांकी, जिसमें हम एक सुंदर झांकी देख रहे हैं कि कैसे एक महिला उत्पीड़न का शिकार हो रही है। बिहार सरकार में बहुत पहले ही मद्य निषेध और जितने भी नशा से संबंधित चीज़ें उस पर रोक लगाई गई है और कैसे भोजपुर जिला प्रशासन बिल्कुल कटिबद्ध है कि ऐसे अवसरों को रोका जाए। शराब जो है हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसकी एक सुंदर झांकी, शराब हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। मद्य निषेध उत्पाद विभाग का ये सुंदर प्रस्तुति। उसके बाद हमारे सामने शिक्षा विभाग की एक सुंदर झांकी, जिसमें कस्तूरबा बालिका विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा आत्मरक्षा जो ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, उसकी एक सुंदर झांकी हमारे सामने से गुजरती हुई। शिक्षा विभाग की जो छात्राएं हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये आरा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राएं न्यू पुलिस लाइन, और ये बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण के तहत अपने आप को आत्मरक्षित करने के लिए ट्रेनिंग पा रही हैं। सुंदर नज़ारा यहाँ पर नारी शक्ति सशक्तिकरण का। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन बच्चियों को यहाँ अपने आप को प्रदर्शित करने का मौका जिला अधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाना बच्चों के उत्तरोत्तर विकास में ये बहुत सहायक होगा। शिक्षा विभाग में अन्य अनेक जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे हर एक विद्यालय में आईसीटी लैब का होना। आज जो युवा है, अगर वो टेक्निकली साउंड नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह से बिहार के हर एक युवा को कंप्यूटर आईसीटी में दक्ष बनाने की जो हमारे बिहार सरकार की योजना है, उसको अच्छे से हर एक विद्यालय में, आज हर एक मिडिल स्कूल हाई स्कूल में कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर टीचर है। इस तरह से बच्चे सीख रहे हैं और हमारा बिहार कहीं बेहतर बिहार बनने की तरफ अग्रसर है। और उसमें भोजपुर के बच्चे, भोजपुर के शिक्षा कार्यालय का ये एक सुंदर नज़ारा हम देख रहे हैं। प्लास्टिक प्रबंधन, पुनः जो रिसाइकलिंग की बात, विद्यालयों में अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लग चुका है। इसका एक सुंदर झांकी हमारे सामने से गुजरता हुआ। जल जीवन हरियाली बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बच्चों को, शिक्षकों को और हर एक विभाग में इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि हम अपने सुंदर पृथ्वी को जीने और रहने लायक बना सके। हम भी अगर चाहें तो अपने घर में वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। मैं भोजपुर जिला वासियों का इस मंच से को निवेदन करती हूँ कि आप वर्षा जल संचयन का संयंत्र अपने घर में जरूर लगाएं। जब बहुत गर्मी हो, हमारे कम हो जाए करके अपने कार्यों में उसका हम
कर सकें। और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैं ये आग्रह भी करूँगी कि इस तरह की जो स्कीम है, जो सीवेज वाटर को फिर से प्यूरिफाई करके घरों में पहुँचाया जाना, अगर ये सब चीज कर पाते हैं जैसे कि बड़े बड़े शहरों में ये हो रहा है, तो हम भूमिगत जल के सुंदर झांकियों का हमने अवलोकन किया है। अब इन झांकियों को व्यवस्थित करने का समय है। जिला मुख्यालय के द्वारा माननीय मंत्री भी हमारे साथ यहाँ है, उनके द्वारा निर्णय किया जाएगा कि ऐसे तो सभी झांकियाँ बहुत ही बेहतरीन है, सभी ने बहुत ही बेहतर यहाँ अपना प्रदर्शन किया कि किस तरह से भोजपुर में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और भोजपुर जिला और शिक्षा विभाग एंड ऑलवेज की झांकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। भोजपुर के शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा विभाग है वो बुलंदियों की ऊंचाइयों को लगातार छू रहा है। यहाँ के बच्चे हमेशा मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 में रहते हैं। मैं बता दूं कि हमारे भोजपुर जिले में एक क्रैश कोर्स भी कराया जा रहा है, जो विभिन्न विद्यालय के मेधावी छात्रों को यहाँ जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में रख के विशेष कोचिंग भी कराई जाती है। इस तरह से बहुत बहुत बधाई शिक्षा विभाग को। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगी कि सभी जो प्रथम, दूसरी और तीसरे आए हैं उनको पुरस्कृत करें।